नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के विषय में हम बात करेंगे टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, आगे हम और पार्ट देखेंगे और टेम्पल्स के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में 4 टेम्पल्स जो है हमारे वो लिए हैं। ठीक है, तो जिसमें जो मोस्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें स्टेट के बारे में पूछते हैं कि भाई ये टेम्पल है तो ये किसने बनवाया था। ठीक है, फिर पूछते हैं कि भाई कौन से स्टेट से है और कौन से टाइम पीरियड में इसकी बनावट हुई थी। ठीक है, ये मोस्ट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है इस टेम्पल या कल्चरल हिस्से को लेके। ठीक है, तो ये जो टेम्पल्स है, जिसमें मैंने पहला है सन टेम्पल लिया है, दूसरा शिवा टेम्पल, बाकी के 3 जो है वो शिवा टेम्पल है। तो मैंने कंटेंट भी ऐसा चूज़ किया है कि मैं आपको समझा सकूं कि भाई हमारा जो नेट का पेपर आता है MCQs का, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बैकग्राउंड से आ सकते हैं, या फिर इस हमारा कल्चरल बैकग्राउंड जो है, ठीक है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, उससे आ सकते हैं। तो सबसे पहले कोणार्क टेम्पल मैंने लिया है, जो कि है सन टेम्पल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है टेम्पल्स को, वो पिक वन और डाउट जो हमारा क्वेश्चन का हिस्सा रहता है। ठीक है, तो उसमें से वो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आपको टेम्पल्स के नाम दे दिए हैं, तो उसमें से आपको पिक करना है कि भाई इनमें से जो टेम्पल है, ठीक है, 3 सिमिलर होंगे और एक अलग होगा। तो इसमें से अगर आपको आंसर्स लिखा जाए तो इसका आंसर आएगा सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, उसी तरह अलग दूसरे जो कैटेगरी हमारी होती है वो होती है, एक तो अरेंज कैटेगरी। ठीक है, तो अरेंज कैटेगरी में वो लोग या तो स्टेट वाइज पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज किस तरह से आप उसको अरेंज करोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और दूसरा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी आप उसको अरेंज कर सकते हो, प्लस जो किंग है उसका टाइम पीरियड भी, मतलब शायद आपको हो सकता है कि किंग का जो बनावट है, या सपोज़ नरसिंह देव का पीरियड है तो उसकी बनावट दे दी गई हो। ये तो पर्टिकुलर उनका एक फेमस टेम्पल है। ठीक है, या हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो उनके टाइम पीरियड में तो बहुत सारा, मतलब सिर्फ डांस में ही नहीं बट आर्ट की बात करें तो बहुत सारा उन्होंने, मतलब इस एरिया में, डांस और आर्ट के एरिया में उन्होंने अपना बहुत प्राधान्य दिया था। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको समझना है नेट का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको समझना है। तो सिर्फ ये जो क्वेश्चन है वो एंटी डांस के बारे में नहीं है, बट ये जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं, जो अलग अलग काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड को लेके, तो उसमें भी, मतलब उसके बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न क्या होता है कि सेम रहता है, बट कहीं जो सब्जेक्ट है या आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस अलग से बढ़ जाता है। तो कोणार्क टेम्पल जो सन टेम्पल है, ठीक है, जो उड़ीसा में है, फिर नरसिंह देव ने उसकी बनावट की थी 13वीं सेंचुरी में। बृहदेश्वर टेम्पल शिवा टेम्पल है, ठीक है, जो तंजावुर में है। अब तंजावुर को भी अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर MCQ में तंजावुर ना दे तो तंजावुर का भी कोई एक अलग नाम है। ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा चोला, तो चोला डायनेस्टी, मतलब राजा चोला जो पहले थे उनके टाइम में ये जो टेम्पल है उसकी बनावट की गई थी। चिदम्बरम टेम्पल जो है वो भी शिवा टेम्पल है। ठीक है, 10th सेंचुरी में चोला और पांड्या जो थे किंग, मतलब ये इतना ही ज़्यादा इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है, बनाने का, इसीलिए दोनों डायनेस्टी के बारे में इसमें दिया गया है, चोला एंड पांड्या। ठीक है, फिर मल्लिकार्जुन, वो भी एक शिवा टेम्पल है जो आंध्र प्रदेश में आया है, जो किंग हरिहरा
जो पहले थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजयनगर एम्पायर के ये राजा थे, और उनके टाइम पीरियड में जो 2nd सेंचुरी थी, आप सोचो कितना पुराना ये टेम्पल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप इस तरह से अपना नोट्स भी बना सकते हो, उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर ये तो अलग अलग टेम्पल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, हो सकता है 10th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक वीडियो और भी मैं इस पे बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अरेंज करके रखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के पीरियड में सोचने का, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है। ऑफलाइन में तो चलो क्या होता था कि आप अगर लिस्ट कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना देते थे या याद करने के लिए रफ पेज पे लिख देते थे तो भी होता था, बट इसमें क्या होता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप किस तरह से याद रखोगे, ये मैं आपको और एक ट्रिक है, ठीक है, अरेंज वाली, जिसमें आपको इस तरह से नोट किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में मैं मतलब हम इतना ही कवर करेंगे, ये सिर्फ पार्ट 1 था। इस तरह से मैं और भी पार्ट बनाऊंगी जिसमें अलग अलग टेम्पल्स जो है वो कवर करूँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मतलब पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो से आपको अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, माहिती प्राप्त होती है, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और आगे आपके फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स को, मतलब ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी समझ सके और इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो आज के विषय में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।